brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ऑल आइज ऑन रफाह के बाद बॉलीवुड का बहिष्कार क्यों? मकान मालिकों के इन नियमों से किराएदार परेशान। पंखे का बटन ऐसी जगह लगाया कि लोगों ने पकड़ लिया माथा और पिकॉस डे नहीं मिलेगा आपको एक दिव्य ज्ञान। ऑल आइज ऑन रफाह, ये कैप्शन या टेक्स्ट लगी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी ली होगी। ट्रेंड तब शुरू हुआ जब गाजा के रफाह शहर में फिलिस्तीनियों के कैंप पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। शुरुआती खबरों में 45 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आई। इस खबर के बाद दुनिया इजराइल से नाराज नजर आई। ऑल आइज ऑन रफाह ये ट्रेंड करने लगा। इस हमले का विरोध होने लगा। बाद में खून खराबे की और खबरें आईं। निर्दोष लोगों के नरसंहार, अनाथ बच्चों के मारे जाने, निहत्थे शरणार्थियों की हत्या जैसी बातों से भरी खूब आलोचना हुई इजराइल की। इसके बाद तमाम सेलिब्रिटीज़ ने भी ऑल आइज ऑन रफाह इस पर ट्वीट और इंस्टा स्टोरीज लगाई। ऐसा करने वालों में बॉलीवुड वाले भी बढ़ चढ़ कर आगे रहे। फिर दौर शुरू हुआ व्हाट अबाउट ट्री का। अब हो तब कहाँ थे जैसी बातों का। फिलिस्तीन या इजराइल के झगड़े में भारत भले तटस्थ हो, मारने वालों और मरने वालों का धर्म देखकर रिएक्ट करने वालों की भारत में कभी कमी नहीं रही है। इसलिए तमाम ट्रेंड दिखे। हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड और हैशटैग आई स्टैंड विद इजराइल चलते दिखे। रफाह लैंड ऑफ टेररिस्ट टॉप ट्रेंड रहा। नुसरत भरूचा ने इस मामले पर लिखा तो कहा गया कि बेशर्म सेलिब्रिटीज। 7 अक्टूबर को जब हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया तो अभिनेत्री नुसरत भरूचा एक तहखाने में छिप गई। उन्होंने युद्ध क्षेत्र से बचाने के लिए भारत और इजराइल को धन्यवाद दिया था, लेकिन अब वो फिलिस्तीन और हमास आतंकियों के समर्थन में पोस्ट कर रही हैं बायकॉट बॉलीवुड। इजराइल के समर्थन में लिखा गया कि मैं फलाने इजराइल का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि रफाह लैंड ऑफ टेररिस्ट है। इस जगह से इजराइल के ऊपर हमले किए जाते हैं। आईडीएफ ने खुद की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। एक तस्वीर पर लिखा गया कि पैसों के लिए सिर्फ ऑल आइज ऑन रफाह नहीं, आगे कभी बोलेंगे तो ऑल आइज ऑन लाहौर भी लिख देंगे। कैप्शन था इजराइल द्वारा रफाह पर किए गए हमले के बाद बॉलीवुड के एक वर्ग ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट किया। एक दिन यही लोग एक दिन पाकिस्तान के लिए भी पोस्ट करना शुरू कर दें तो कोई हैरानी नहीं होगी। अभिनेता वरुण धवन ने पोस्ट किया, सभी की निगाहें रफाह पर हैं। स्वरा भास्कर, मेरे दिल में उन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल अभिशाप है जिन्होंने ऐसा किया। इसे सक्षम बनाया, इसे वित्त पोषित किया, इसका समर्थन किया और इसका जश्न मनाया। सोनम कपूर, गौहर खान, फातिमा सना शेख, हिना खान ने भी रफाह हमले के बारे में पोस्ट शेयर किए। लिस्ट काफी लंबी है, ऐसा इन्होंने लिखा। एक यूजर ने लिखा कि अगर सभी की निगाहें रफाह पर हैं तो जल्दी से हमास द्वारा बंधक बनाए इजरायली नागरिकों को खोज दो। सारा खूनी खेल हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए। एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड का बायकॉट करो, इनके भारतीयों के लिए ना आंख है, ना कान, ना आवाज, सिर्फ भारतीय बैंक अकाउंट है और वो जो भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि जुल्म की इंतहा पार हो चुकी है और तमाम दुनिया के हुक्मरान मजलूम के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। जुल्म होते हुए नहीं रोक रहे हैं। फूल जैसे मासूम बच्चों को जलाया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को इधर से उधर भगाया जा रहा है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, भाई को बहन से अलग किया जा रहा है। रफाह। एक यूजर ने कहा कि इजराइल के नरसंहार का समर्थन करने से पहले सिर्फ इतना याद रखना कि इंसान के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। एक यूजर ने दावा किया कि इस धरती का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है इजराइल। पिछले कुछ महीनों में उसने इतनी हत्याएं की हैं जितनी पूरे विश्व में पिछले 2 दशक में नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा नरसंहार कहीं नहीं हुआ। पूरी दुनिया मूक बधिर इस नरसंहार को देख रही है। लोग एक्सट्रीम पर चले गए। कहा गया कि जो इजराइल के समर्थन में है वो देशद्रोही हैं, उसे भारत से निकाल कर इजराइल भेज देना चाहिए। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन पर जो कर रहा है वो गलत है और भारत फिलिस्तीन को देश का दर्जा देता है। जो भी इजराइल का समर्थन कर रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा इन्होंने लिखा। हम अपने शहरों से किसी और शहर में नौकरी करने आए हुए लोग किराए के घरों में रहते हैं, ब्रोकर्स के दफ्तरों लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं, उनको मुंह मांगे किराए पे मान जाते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहता। इस सब के बाद हमारा सामना होता है नियमों से। नियम भी ऐसे जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी सवाल पर एक यूजर ने रील अपलोड की। रील में लिखा कि सबसे खराब अपार्टमेंट बिल्डिंग रूल आपको कौन सा लगता है, आपने कौन सा सुना है, बस फिर क्या था। लोग जुट गए अपना अपना दुखड़ा बताने। जैसे एक यूजर ने कहा कि 11:30 बजे के बाद कोई डिलीवरी नहीं। एक और कमेंट था कि मेरी बिल्डिंग में एक लेडी लॉयर थी, उसने वॉचमैन की बेटी को पढ़ाई के लिए बेसमेंट की लाइट इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक यूजर ने कहा कि 5,000 रुपये का फ़ाइन और पुलिस कंप्लेन अगर कोई आपके घर रात में रुकता है तो। एक नियम बताया गया कि हाउस हेल्प लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि बिल्डिंग में 8 से 14 फ्लोर हैं। एक ओनर ने नियम बनाया था कि अपने फ्लैट के अंदर 10 बजे के बाद चलना बंद करो क्योंकि वो शोर के चलते सो नहीं पाते हैं। आगे बताया गया कि रेंट में जो रहते हैं वो 6वें फ्लोर में रहते हैं। अब वहीं ओनर
दूसरे फ्लोर में रहते हैं। एक यूजर ने बताया कि उनके यहाँ नियम था कि बालकनी में पौधे नहीं अलाउ हैं। इन सब नियमों को पढ़ के सिर्फ एक बात दिमाग में घूम रही है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कितनी बेसिक सी चीज़ों पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आप अगर कहीं बाहर रहते हैं और ऐसे नियमों को आपने सुना है तो ज़रा बताइए कि क्या थे वो नियम। बाकी मेरी सोसाइटी का नियम भी सुनते जाइए। बैचलर यहाँ घर खरीद सकते हैं लेकिन किराए पे घर नहीं ले सकते। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सब जगह पे आसमान की तस्वीरें ही तस्वीरें, हर जगह तस्वीरों से पट गया था सोशल मीडिया। वजह थी नॉर्दर्न लाइट्स। आसमान में चमचमाती इन लाइट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आपके मोबाइल के वॉलपेपर सामने आसमान में ही दिखने लगे हों। इंस्टाग्राम पर लोगों को शो ऑफ करने के लिए परफेक्ट मामला मिल गया था। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। खूब सारी तस्वीरें सामने आई थी, खूब हल्ला कटा था। आपको तो पता ही है आसमान में इस तरह की संरचना को अरोरा कहते हैं। नहीं, आपका दोस्त नहीं, वो अरोरा होता है, इसको अरोरा कहते हैं। वही नॉर्दर्न लाइट्स अब पहुंच गई हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान। एक वीडियो दिख रहा है जिसमें आसमान रंगीन सा दिख रहा है। वैसे ये अरोरा नहीं है लेकिन लोग मज़े ले रहे हैं। आप भी देखिए पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट्स। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, हर जगह की अपनी संस्कृति है, हर जगह का अलग अलग खाना है। लोग कई बार इस विविधता के चलते कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं, ऐसा गुत्थम गुत्था हो जाता है, सबकी समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। जैसे एक वीडियो दिखा जिसमें दिखाया गया कि क्या होता है जब आप केरला पहली बार जाते हैं। देखिए। हम बचपन में एक कहानी सुनते थे, कहानी कालिदास की। कहा जाता था कि कालिदास उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती थी कि किसी काम को जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसे कैसे ख़त्म करोगे वो पहले ही सोच लो। जैसे एक और लेखक हुए जॉर्ज R.R. मार्टिन, वही जिनकी किताब पे गेम ऑफ थ्रोन्स बना है। इन भाई साहब को भी नहीं पता कि कोई भी काम शुरू किया है तो ख़त्म कैसे करना है। इनने मोटी मोटी किताबें लिख दी मगर कहानी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। लोगों को तो ये भी डर है कि ये कहानियाँ कभी ख़त्म होंगी भी कि नहीं। लेकिन इसी का एक और उदाहरण दिखा। पंखे का बटन ऐसी जगह पे लगा दिया गया जिसको ऑन करना आसान है मगर बंद तभी होगा जब लाइट चली जाए या आप सुपरमैन को बुलाना चाहें। शौक इतनी बड़ी चीज़ है कि लोग शौक के चलते क्या क्या नहीं कर देते। अमीरों को शौक चढ़ता है तो वो शादी करने से पहले कई बार शादियां कर लेते हैं। गरीब लोग वैसे ही शादी करने के चक्कर में पूरी सेविंग्स खर्चा कर देते हैं। आप कुछ कह भी नहीं सकते, शौक है और शौक में लोग सवाल उठाना पसंद नहीं करते, ना सवाल सुनना। ऐसे ही शौक वाली एक वीडियो देखिए आप भी। तो भाई देखो, शौक बड़ी चीज़ है। बंदे के पैर में चोट लग रही है या कोई कोई हैंडीकैप है मेरे ख्याल से। भाई साहब बुलेट में ये सपोर्टिंग टायर लगा के चला रहा है बंदा, बट भाई साहब चला बुलेट ही रहा है। यूँ ना कि भाई को स्कूटी चला ली या कुछ। हेड्स ऑफ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज एक जरूरी सीख। हम आपको एक बहुत ही काम की बात अक्सर बताते रहते हैं, क्या कि आपको सही समय पर खौलते हुए दूध को गिरने से रोकना है, वरना तूफान आ सकता है, बवंडर आ सकता है, भूचाल आ सकता है, प्रलय आ सकती है। जो नहीं होना वो हो सकता है। आप घर से भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि दूध को उबालना एक कला है, आर्ट है, साथ ही साइंस भी है। केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब है। दूध के उबलने और गिरने के बीच बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। यहीं आपको अपनी कला दिखानी होती है, इसी जगह आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं तो ये हो सकता है। इस तस्वीर को एक यूजर ने रेडिट पर अपलोड करके लिखा कि क्या आज मैं बच पाऊंगा। आगे लिखा पिक देख लो। ऑलमोस्ट सभी लड़के लड़कियों को समझ आ जाएगा कि आज मेरा क्या होगा। मम्मी बोल कर गई थी कि देख लेना, और मम्मी बस सब्जियां लेने गई हैं, आती ही होंगी, और कल तक अगर मेरा रिप्लाई ना आए तो समझ जाना भगवान के पास हूँ। आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आपको घबराना नहीं है, जितना डैमेज कंट्रोल हो पाए करना है। इस सीख के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करेंगे। आज मेरी सीट कवर करो की बात नहीं, वो हो चुका है। अब नई बात कि देश में इस बार किसकी सरकार, नतीजों से पहले एग्जिट पोल किस तरफ कर रहे हैं इशारा। जानने के लिए ललन टॉप से आप जुड़िए लाइव 1 जून को शाम 5 बजे से। दी ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप चुनावी यात्रा की पूरी टीम के साथ देखिए क्या बताते हैं वो। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, टाटा।